आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम को तो पता था ना कि किन को माल चाहिए और किन को मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहिए। जुल खुवैसरा तमीमी आया और आकर आका अलैहिस्सलाम को बेअदबी से कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करें, आप किसी को ज़्यादा दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं। वो बड़ा पक्का नमाजी था और कुरान का बड़ा कारी था, दाढ़ी बड़ी थी, ज़ाहिरी वज़ाकता ईमानदारों वाली। फरमाया क़यामत के करीब इसकी नस्ल से एक कौम आएगी जिसकी नमाजें इतनी होंगी कि ऐ सहाबा तुम अपनी नमाजें कम देखोगे, उनकी नमाजें ज़्यादा होंगी। फिर फरमाया वो कुरान इतना पढ़ते होंगे कि ऐ सहाबा तुम कुरान कम पढ़ रहे हो, वो कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे। फरमाया दाढ़ियां बड़ी बड़ी रखेंगे, लेकिन आका फरमा रहे ईमान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि उन लोगों के दिलों में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी। मैं इस हदीस के तनाजुर में बता रहा हूं, ईमान नाम किसी नमाज का नहीं है, किसी रोजे का नहीं है, किसी कुरान की तिलावत का नहीं है, किसी तस्बीह और तहलील का नहीं है। ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अजमत व शान का नाम है।